हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग है, मैं जा रही थी अपने घर। आ गए थे ये हम लोग को लेने और यहाँ बच्चे सब इनको देख के बहुत खुश हो गए थे। बट मैं बहुत अपसेट थी क्योंकि मुझे वापस ससुराल जाना था। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है जब ये मुझे लेने आते हैं ससुराल ले जाने के लिए, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे ससुराल में अच्छा नहीं लगता है, वहाँ पे भी मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अब मायके आने के बाद ससुराल जाने पे मन में थोड़ी फीलिंग होती है, कुछ जैसा रहता है, मतलब ऐसा रहता है कि कुछ छूट रहा है, कुछ ऐसा रह गया है मेरे अंदर जो मतलब ख़त्म नहीं होता है। बहुत बुरा फील होता है। बट क्या करूं, अब तो एक लड़की हूं, अब एक बहू हूं, एक माँ हूं, एक बीवी हूं। तो ये सारे फ़र्ज़ मुझे निभाने ही हैं। तो अब मैं जैसा कि एज़ अ बहू मुझे ससुराल जाना ही था, तो यहाँ मैं बच्चों को तैयार कर रही थी। वसु को दूध पिलाई, उसको बहुत भूख लगी थी। फिर मैंने किट्टू को रेडी किया। यहाँ दीदी आ गई थी स्कूल से, मेरी बहन टीचर है तो वो आ गई थी। फिर हम लोग सब बात कर रहे थे आपस में और मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। मुझे समझ में नहीं आता कि ये सारी चीज़ें हम लड़कियों के हिस्से में ही क्यों आती हैं। मतलब अपना घर छोड़ना, अपने घर को छोड़ के दूसरे के घर जाना, वहाँ पे एक दुनिया बसाना, अपना घर बसाना। मतलब कहीं पे कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी भी हैं और कुछ चीज़ें हैं जो नहीं अच्छी हैं। बट हम ही लोग को क्यों झेलना होता है ये सारी चीज़ें? अपने माँ बाप को छोड़ के, मतलब आप 22 साल 23 साल अपने माँ बाप के साथ रहो, फिर अचानक से उनको छोड़ के किसी दूसरे के घर चले जाओ, फिर उस दुनिया को आप बसाओ पूरी ज़िंदगी। बहुत बड़ी बात होती है। सब कुछ संभालना, सब कुछ संवारना, बच्चों को संवारना, अपने खुद के बच्चों को, मतलब एक माँ बन के सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, बहुत स्ट्रगल होता है। बट करना पड़ता है एज़ आ लेडी, एज़ आ मदर, एज़ आ बहू, सब कुछ झेलना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी और हम लोग वसु को शूज़ पहनाया मैंने। फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए। यहाँ पे तानी बहुत इमोशनल हो गई थी मुझे देखने के बाद, क्योंकि उसका मन नहीं था कि मैं जाऊँ। रोने लगी कि मासी आप मत जाओ, बट क्या करूँ, मजबूरी है मेरी। फिर हम लोग निकल गए थे। फिर यहाँ से हम लोग मंदिर गए। ये हुआ कि हम लोग मंदिर पहले हो लेते हैं, फिर वहाँ से घर के लिए निकलते हैं, क्योंकि इनकी भी श्रद्धा है इस मंदिर में। इनको भी यहाँ पे अच्छा और शांति फ़ील होता है, सुकून मिलता है इनको उस मंदिर में जाने पे। तो उन्होंने कहा चलते हैं थोड़ी देर वहाँ पे, मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैंने कहा बिल्कुल चलते हैं। फिर हम यहाँ पे सबसे मिले और निकल गए वहाँ के लिए, हिंगलाज मंदिर के लिए। फिर वहाँ गए हम लोग, दर्शन किए। दर्शन वर्शन करने के बाद पंडित जी से मिले। मंदिर पूरा खाली था, कोई था नहीं, क्योंकि शाम के 5 बज चुके थे, सिर्फ हम ही लोग थे। फिर हम लोग जल्दी से दर्शन करके और निकल चुके थे घर के लिए, क्योंकि बहुत शाम हो रही थी और वसु को हम लोग रात में ट्रैवल नहीं करते हैं लेके। तो आज का व्लॉग यहीं स्टॉप करते हैं। बाय बाय गाइस, थैंक यू, राधे राधे।